जय हिंद दोस्तों, संदीप जी हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण विशेष और विशेषण देखेंगे। सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में इस चैप्टर से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। निश्चित रहता है कि 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आज हम देखेंगे आखिर विशेषण विशेष होता क्या है। विशेषण मतलब आप जानते ही हैं कि किसी भी व्यक्ति वस्तु का जब हम गुण बताते हैं, जैसे राम ईमानदार है, राम ईमानदार है, तो यहाँ पर जो राम है, यहाँ राम तो संज्ञा हो गया, जबकि ईमानदार विशेषण है। यानी जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसी को हम विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर राम विशेष्य है जबकि ईमानदार विशेषण है, ईमानदार विशेषण है। जैसे रावण क्रूर था तो रावण की विशेषता है क्रूर, क्रूर क्या है, विशेषण है, जबकि रावण जो है विशेष्य है। रावण क्या है, विशेष्य है। तो विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण। जैसे अगर हम कह दें राम ईमानदार है, राम ईमानदार है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राम का एक गुण है, ईमानदारी गुण है। वह काला है, सफ़ेद है, या फिर कपड़े लाल हैं तो उसका गुण है। संख्या की बात करें, जैसे हमने कहा मेरे पास 15 पेन है, मेरे पास 15 एक विशेषण है ना, विशेषता हो गई। मान लो 15 पेन है, या मेरे पास 8 हेलीकॉप्टर है, 8 हेलीकॉप्टर है, तो यहाँ संख्या का बोध हो रहा है, इसको संख्यावाचक कहते हैं। परिमाण मतलब क्वांटिटी जिसमें हो। मेरे पास 10 किलो आम है, 10 केजी, 2 लीटर दूध है, यानी जिसमें क्वांटिटी आए, किलोग्राम, लीटर है, तोला है, क्वांटिटी की बात है, तब उसको परिमाणवाचक कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण का मतलब जैसे वह पीएम का भाई है, पीएम का भाई, तो यहाँ पर वह जो है एक विशेषण है, लेकिन वह आप जानते हो सर्वनाम होता है, तो इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो हम देख रहे हैं इसके पार्ट कौन है, इसको पूरा विस्तार चर्चा करेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण को पहले 2 भागों में बांटा गया है: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जैसे मेरे पास 15 पेन है तो निश्चित है, मेरे पास कुछ पेन है तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गई, तब वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। अब जो निश्चित संख्यावाचक है उसको भी कई भागों में बांटा गया है: गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदाय या समूहवाचक विशेषण, या प्रत्येक बोधक विशेषण। जो गुणवाचक यहाँ पे है उसमें पूर्णांक बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण है। ये तो था संख्यावाचक विशेषण। परिमाण जिसमें क्वांटिटी आए, जिससे तौला नापा जा सकता है, उसकी बात है, उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर 15 देख लो, 12 मेरे पास 12 केला है तो संख्यावाचक, लेकिन 1 दर्जन केला है तो दर्जन में आ गया तो ये परिमाणवाचक हो गया। ठीक, ये परिमाणवाचक हो गया। परिमाणवाचक 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। और जो सार्वनामिक विशेषण, इसको 2 भागों में बांटा गया है: मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जो भी आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, उसको आप लोग कमेंट करेंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे।
संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता चाहे गुण बताएं, चाहे दोष बताएं, चाहे संख्या बताएं, चाहे परिमाण बताएं, बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है। आप लोग को बताया गया था संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये विकारी शब्द होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निपात ये सभी अविकारी शब्द होते हैं। तो विशेषण एक विकारी शब्द है, जैसे लंबा, मोटा, काला, 4, 10 आदि सब विशेषण है। ध्यान दें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे सीता सुंदर है, तो सीता विशेष्य है, क्योंकि सीता क्या है, यहाँ पे संज्ञा है। तो संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष कहते हैं। लेकिन क्या है, सुंदर है, उसका विशेषण क्या है, सुंदर है, तो सुंदर विशेषण होगा। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं, उनको प्राविशेषण कहते हैं। जैसे सीता बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो विशेषण है, लेकिन बहुत उसमें क्या हो गया, प्राविशेषण। जैसे इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो आप देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे तो एक तो विशेषण है, लेकिन बहुत क्या है, क्योंकि बहुत विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए प्राविशेषण होगा। विशेषण शब्द विशेष से पूर्व पहले भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। पूर्व में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण है, जैसे थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा, ये क्या है, विशेषण है। 25 रुपये की देन की पेन है, पहला स्थान मेरा है, तो थोड़ा सा, 25, पहला, ये सभी क्या है, विशेषण है, ये सभी विशेषण है। एक मीटर कपड़ा, एक मीटर क्या है, विशेषण है, जबकि कपड़ा विशेष्य है। उपर्युक्त में थोड़ा सा, 25, पहला, 1 मीटर आदि विशेषण शब्द हैं। बाद में प्रयुक्त विशेषण शब्दों में उदाहरण, जैसे यह रास्ता लंबा है, तो रास्ता यहाँ पर विशेष्य होगा, जबकि लंबा विशेषण है। घोड़ा काला है, घोड़ा काला है, तो घोड़ा विशेष्य है और काला विशेषण है। रामू मोटा है, तो रामू विशेष हुए, मोटा विशेषण हुए, ये आप जानते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण देखिए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण के सभी भेदों में गुणवाचक विशेषणों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा जो विशेषण है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। जैसे दिशा की बात करें, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा सब विशेषण हैं। गुण की बात करें, भला, बुरा, समझदार, कड़वा, मीठा, खट्टा, दानी, चंचल, मनोरम, खोटा, सिक्का खोटा है, वह नटखट है, उमेश दुष्चरित्र है, अच्छा है, न्यायी है, सुहावना, सर्वोत्तम, सरीखा, उचित, ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। दशा की बात करें तो मोटा, पतला, सूखा सब, क्योंकि दशा भी गुणवाचक में आता है। कैसे दशा है, सूखा है, पतला है, मोटा है, गरीब है, अमीर है, धनवान है, रोगी है, स्वस्थ है, दशा की बात हो रही है। रंग की बात करें तब भी गुणवाचक विशेषण होगा, काला है, पीला है, सफ़ेद है, चमकीला है, धुंधला है, उजला है, सब गुणवाचक विशेषण है। आकार की बात करें, ये भी गुणवाचक विशेषण है, गोल है, चौकोर है, तिकोन है, लंबा है, चौड़ा है, बड़ा है, छोटा है, सुंदर है, तिरछा है, नुकीला है, ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। काल भी गुणवाचक विशेषण है, जैसे नया है, पुराना है, सनातन है, भूत है, भविष्य है,
वर्तमान है, ये भी गुणवाचक विशेषण है। स्थान की बात करें तब भी गुणवाचक विशेषण होगा। भीतर, बाहर, अंदर, ऊपर, दायां, बायां, पंजाबी, बनारसी साड़ी है, गुजराती कपड़ा है, सब गुणवाचक विशेषण है। ध्यान दें, गुणवाचक विशेषणों में सा प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय ध्यान देना शब्द के अंत में लगता है, गुणों में हीनता का भाव लाया जाता है, अर्थात उसके गुणों में कमी लाई जाए। जैसे मोटा सा, मोटा, पतला सा, ऊंचा सा, बड़ा सा, छोटी सी, इस प्रकार हीनता, उसके गुणों में कमी आ जाती है। मोटा है तो गुण, अब उसके बाद मोटा सा है तो इसका मतलब उसके गुण को कम कर दिया गया है। बगीचे में सुंदर फूल हैं, मोटा आदमी आ रहा है, छोटी सी ट्रेन खड़ी है, तो यहाँ सुंदर क्या है? विशेषण है। मोटा क्या है? विशेषण है। छोटी सी ट्रेन, छोटी सी क्या है? विशेषण है। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो यहाँ पर फूल की विशेषता प्रकट हो रही है, इसलिए फूल यहाँ विशेष से होगा। यहाँ आदमी की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ आदमी विशेष से होगा। ट्रेन की विशेषता बताई जा रही है, ट्रेन क्या है? विशेष से होगा। संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संख्या या सर्वनाम की का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़ा, 10 हाथी, अनेक घोड़े आदि क्या है? संख्यावाचक है। अब संख्यावाचक में 2 प्रकार के होते हैं। आप देख रहे हैं जब संख्यावाचक विशेषण है, ये एक तो निश्चित संख्यावाचक है, 1, 2, 5, 10, 12, 15, 100, 200, 500, 1000, 500, इस प्रकार निश्चित संख्या। लेकिन अब कह दें अनिश्चित, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अनिश्चित संख्यावाचक, कई लोग आए, अनेक मंत्री आए, कई, अनेक, सब, बहुत, इसमें गिनती तो क्लियर है नहीं, लेकिन संख्या की बात हो रही है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर होंगे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। कुछ विद्वान संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद मानते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक और तीसरा परिमाण बोधक। तो अगर हम बात करें निश्चित संख्यावाचक विशेषण की, तो प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार के होते हैं, जो कि निश्चित संख्यावाचक के बारे में जानकारी देते हैं। ध्यान देना, ऐसा प्रश्न निश्चित के बारे में नहीं पूछा जाता, बस पूछा जाएगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, यही आपको ध्यान देना है। अब निश्चित में ध्यान देना, निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। अब देखिए, गणनावाचक विशेषण की बात करें, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में गणनावाचक एक है। गणनावाचक की बात करें तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्णांक बोधक है और एक अपूर्णांक बोधक है। तो जैसे 1, 2 इस प्रकार आ रहा है, 1, 2, 4, 5, 6, इसको आप देख रहे हैं, तब वहाँ पर पूर्णांक में है, पूरी संख्या पूर्णांक में है, यानी पूर्णांक बोधक है, ठीक। लेकिन कुछ अपूर्णांक बोधक होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, जैसे 1, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, 2, यानी गणनावाचक में एक पूर्णांक बोधक है और एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 5, 8, 20, ये सब क्या है? पूर्णांक बोधक है। 25 रुपये दीजिए, 2 बैल आ रहे हैं, 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पूर्णांक बोधक, गणनावाचक में भी पूर्णांक बोधक है। लेकिन अगर कहते हैं आधा, ये भी गणना हो रही है, लेकिन आधा, पौना, पौना पूर्णांक है नहीं, पौना, सवा, 1.5, 2.5, आधा किलो चीनी दे दीजिए, 1.25 रुपये चाहिए, 2.5 रुपये एक पेन चाहिए, तो ये सब क्या है? अपूर्णांक बोधक है, पूर्णांक नहीं अपूर्णांक। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो गणनावाचक एक पूर्णांक होता है, एक अपूर्णांक बोधक होता है।
क्रमवाचक की बात करें, क्रमवाचक विशेषण की, तो इसमें क्रम को सूचित करता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, आठवां, 10वां, 100वां, 1000वां, इस टाइप से क्रम आ जाए तो क्रमवाचक विशेषण होगा। अब आवृत्तिवाचक विशेषण की बात करें तो जैसे दूना, 3 गुना, 4 गुना, दोबारा, दुगुना, दोहरा, इस टाइप से बात आ जाए तब उसको आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। समुदायवाचक विशेषण या समूहवाचक विशेषण की बात करें, ध्यान देना ये सभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के ही भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपने देखा एक गणनावाचक विशेषण, तो गणना में उसके बाद आपने क्रमवाचक विशेषण देखा, आवृत्तिवाचक विशेषण देखा, समुदायवाचक, जैसे समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, इस टाइप से आप शब्द देखें। इसको समुदायवाद, दोनों पेड़ सूख गए तो पूरे समुदाय किसमें या समूह की बात हो रही, तुम तीनों घूम आओ, चारों ने भोजन कर लिया, ये क्या होगा, समुदायवाचक होता है। ये समुदायवाचक होता है। अब समुदाय के बाद एक होता है प्रत्येक बोधक, है निश्चित संख्यावाचक में, जैसे हर एक, एक एक, प्रत्येक, एक एक, दो दो, हर एक ने अपना काम पूरा कर लिया, तो हर एक मतलब एक एक, प्रत्येक को प्रसाद मिला, एक एक करके आओ, हर एक के घर में मोबाइल है, इस टाइप से अगर बात हो तब उसको क्या कहते हैं, प्रत्येक बोधक। तो निश्चित संख्यावाचक के ही में आपने देखा गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है, प्रत्येक बोधक है। अब अनिश्चित संख्यावाचक की बात करें, अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें संख्या का कोनो निश्चित संख्या पता न हो, जैसे अनेक, कितने, अनेक, कितने, कई, सभी, बहुत, ढेर सारे, कुछ, ये सभी क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक है। जैसे दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, तो ढेर सारे पता नहीं 10 खरीदी, 15 खरीदी कि 20 खरीदी थी उन्होंने। कुछ बच्चे खेल रहे हैं मैदान में, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक खेल रहे हैं कि 1 दर्जन खेल रहे हैं कि 100 खेल रहे हैं, क्लियर नहीं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कई दर्शक गण, अब यहाँ भी क्लियर नहीं, अगर 5 दर्शक या 10 बच्चे की बात होती तो तब निश्चित संख्यावाचक हो जाता, तब निश्चित संख्यावाचक हो जाता। एक चीज़ और ध्यान देना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब शब्द एवं बाद में ओ प्रत्यय लगाने पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। जैसे अगर लग दें लगभग, अगर 40 लोग थे तब तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन लिख दिया गया है लगभग 40 लोग थे, तो क्लियर नहीं है 40 ही थे, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। अगर यहाँ लिखा जाता 100 लोग मारे गए तब निश्चित संख्यावाचक है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए तब क्लियर नहीं, सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग आए थे, तो कैसे आप बता पाएंगे कि 1000 लोग, क्लियर थोड़ी है। हमने बताया कि आज विद्यालय में हज़ारों बच्चे आए थे, अब हज़ारों, तो इसका मतलब क्लियर नहीं है, 1000 के आसपास रहे होंगे, तब क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। इसके अलावा आप देख रहे हैं कभी कभी वाक्य में 2 पूर्णांक बोधक शब्द एक बार, पूर्णांक जैसे कह दिया दोनों पूर्णांक है, 2-4 लोग चले गए, 2-4 लोग चले गए। आपने पूछा कि आप बारात गए थे, कितने लोग आए थे, तो हमने कहा कि
बारात में 100-50 लोग आए थे या 50-100 लोग आए थे, तो क्लियर थोड़ी है 50-60 लोग बचे हैं, तो ये 50 भी पूर्णांक है, 60 भी पूर्णांक है। अगर एक होता तब निश्चित संख्यावाचक होता, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। 2-4 घंटे में काम पूरा हो जाएगा, 2-4 घंटे, 2 घंटे में पूरा होता तब निश्चित संख्यावाचक, 2-4 घंटे में काम पूरा हो जाएगा, क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ पर होगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण। ध्यान देना, जहाँ वस्तुओं की मात्रा नाप तौल का बोध हो, जैसे 4 किलो, बहुत सारा दूध, 3.5 लीटर, इस टाइप से बात हो, तो जैसे वहाँ संख्यावाचक 2 प्रकार का था, यहाँ भी परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे दिया गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा, अब शेख बाजार से 4 किलो जलेबी खरीदा, 4 किलो जलेबी खरीदा, तो 4 किलो निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक होता है। अगर यहीं पर लिखा गया होता अब शेख बाजार से बहुत जलेबी खरीदा, बहुत जलेबी खरीदा या बहुत मिठाई खरीदा, तब क्लियर नहीं हो रहा है कि 1 किलो खरीदा, 2 किलो की, 1 ट्रक मिठाई खरीदा कि 1 टन मिठाई खरीदा, ऐसा क्लियर है नहीं। 1 तोला हींग, 1 तोला, ध्यान देना, निश्चित संख्यावाचक है ना। 1 तोला, 4 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा, 4 गज जमीन, ये सब निश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित परिमाण। क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, अगर 1 हींग, 1, 2, 4 लिखा होता संख्यावाचक होता, क्योंकि इसमें तोला लिखा है, लीटर लिखा है, मीटर लिखा है, गज लिखा है, कहीं किलोग्राम लिखा है, तब वहाँ पर ध्यान देना एक क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण हो। जहाँ नापने तौलने की बात आए, चाहे किलो में तौलो, चाहे मीटर में तौलो, चाहे तोला में तौलो, कहीं भी तौलने की बात आए तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा का मतलब क्या है, कम, अनिश्चित परिमाण की बात हो। बहुत खाया, पता नहीं कितना खाया, तो ये भी तो निश्चित नहीं है। अब यहाँ भी अगर लगभग की बात करें, मेरे पास लगभग 4 लीटर दूध है, तो लगभग बाद आई, अगर 4 लीटर तब तो निश्चित परिमाणवाचक होता, लेकिन कह रहा लगभग 4 लीटर दूध है, लगभग आ गया तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। लगभग 4 मीटर कपड़ा है तो लगभग आया तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। करीब 50 किताबें हैं तो ये भी निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। सैकड़ों, 100 लीटर होता तो संख्यावाचक होता, 100 लीटर होता तब परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक होता, लेकिन यहाँ सैकड़ों लीटर दूध खराब हो गया तो अनिश्चित परिमाणवाचक, यहाँ इसकी बात हो रही, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक की बात यहाँ पर हो रही। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, अपना, अपने, आप शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगाकर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। यानी जो अन्य, आप जानते सर्वनाम में एक आपने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, एक निजवाचक सर्वनाम होता है, तो इसको छोड़कर जो जितने सर्वनाम हैं वो सभी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह गाय सुंदर है, ये लड़के क्या कर रहे हैं, ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, कोई व्यक्ति आया है,
वह नौकर नहीं आया। तो यहाँ पर वह, ये, ऐसा, कोई, वह, ये सभी क्या हैं? ये सभी ध्यान देना सार्वनामिक विशेषण है। ये सभी सार्वनामिक विशेषण हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, ध्यान देना। मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं? जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मौलिक का मतलब मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, कुछ आदि। मतलब सर्वनाम बिना, ऐसा सर्वनाम जिसमें कोई परिवर्तन ना हो और विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए, इसको क्या कहते हैं? मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह लड़का विद्यालय जा रहा है, वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यह घर सुंदर है, यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। कोई लड़का खाना बना दे, कोई क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है, सार्वनामिक विशेषण है। अब अगर सार्वनामिक विशेषण देखें तो सार्वनामिक में कौन सा विशेषण? तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। आप देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या है? वो तो मौलिक था, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक मौलिक, जो कि ऐसा सर्वनाम जो मूल रूप से वही सर्वनाम लाके रख दिया जाए और वो विशेषण का काम करे तो उसको मौलिक कहते हैं। यौगिक क्या होता है? जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यौगिक सार्वनाम। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना आदि क्या है? ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, ऐसा। जो प्रत्यय, इसमें सा लगा दिया गया, प्रत्यय लग गया है, प्रत्यय से बना है। कैसा घर बना है, कैसा, कैसा सामान लाए हो, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, ये सभी क्या है? ये सभी ध्यान देना यहाँ पर यौगिक विशेषण है। ये सभी यौगिक विशेषण है। तो विशेषण में आगे का भाग कल पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये दो वीडियो में आपका पूरा विशेषण कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे आशा है कि आप प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे, प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। वीडियो कैसा लगा इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे, जिससे कि ये पता चले कि हाँ आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। उस आधार पर भी आगे वीडियो बनेगी। तो सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस टाइम।